तेलंगाना अक़लियती इक़ामती स्कूल सोसाइटी के तलबा ने ज़ी- सेशन 1 में शानदार मुज़ाहिरा किया। 28 तलबा ने 98.4% निशानात हासिल किए। इक़ामती स्कूल सोसाइटी के सदर मोहम्मद फ़हीम अल-दीन कुरैशी के मुताबिक तलबा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मुफ्त ज़ी कोचिंग फराहम की गई थी। इस कोचिंग की मदद से तलबा ने अच्छे नताइज हासिल किए और अब ज़ी एडवांस्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं। फ़हीम कुरैशी ने अक़लियती तलबा को स्कूलों में दाखिला लेने की दावत दी ताकि वो बेहतर तालीमी मुस्तक़बिल हासिल कर सकें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और फ़हीम कुरैशी ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की। वस्ती लंदन में तरके के कौंसल खाना के बाहर एक शख्स ने कुरान मजीद का नुस्खा जला दिया, जिसके बाद एक राहरो ने चाकू से हमला कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्ताख शख्स सड़क पर गिर गया और दूसरे अफराद ने इसे पकड़कर किताब छीन ली। पुलिस और एम्बुलेंस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया और उससे तफ्तीश की जा रही है। ये वाकया नाइटिस बुर्ज के इलाके में पेश आया, जहां कुरान की बेहुरमती की हालिया बरसों में ऐसी कई मिसालें सामने आई हैं। तेलंगाना बीसी कमीशन ने अवाम से 16 ता 28 फरवरी तबकाती सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की है और खानदान की तफसीलात पेश करने की दरख्वास्त की है। कमीशन के सदरनशीन जी निरंजन ने कहा कि इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए अवाम को अपनी तफसीलात दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद में सर्वे की तकमील की कमी का जिक्र किया और अवाम से टूल फ्री नंबर, ऑनलाइन या प्रजा सर्विस सेंटर्स पर तफसीलात दर्ज कराने की अपील की। कमीशन 16 ता 28 फरवरी शऊर बेदारी मुहिम चलाएगा और ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगा। शहर में नईम टोली की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं। बदनाम जमाना गैंगस्टर नईम का खात्मा हो चुका, ताहम उसके हामी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और शहर में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वाकया में सैदाबाद पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनका मुबैना तौर पर नईम टोली से ताल्लुक है। एक खानदान को जबरना उनका मकान फरोख्त करने हरासा किया जा रहा है। किरण बाग सैदाबाद की साकिन अनुराधा को उसका मकान फरोख्त करने दबाव डाल रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए 7 फ्लाई ओवर्स की तामीर की मंजूरी दी है। उन्होंने ओहदेदारों को जल्द टुंड्रस तलब करने और अराजी के हुसूल का अमल शुरू करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने शहरी इलाकों में बैन अल-अक़वामी मेयार की इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें फराहम करने का भी फैसला किया और प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए ड्रोन सर्वे की तजवीज़ दी। मज़ीद बरां हैदराबाद में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक जाम के मसाइल हल करने के लिए गूगल माहिरीन की खिदमात लेने का मशवरा दिया। रियासत में 9 साल के बाद राशन कार्ड्स में वालिदैन के साथ बच्चों के नाम शामिल करने का अमल शुरू हो गया है। महकमा सियोल सप्लाईज ने 12.07 लाख खानदानों से दरख्वास्तें वसूल की हैं, जिनमें से 6.70 लाख खानदान मुस्तहिक करार दिए गए। अब तक 1.03 लाख अफराद के नाम मौजूदा राशन कार्ड्स में शामिल किए गए। हुकूमत पर सालाना 31.36 करोड़ रुपए का इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। दरख्वास्तों की जांच आधार नंबर और राशन कार्ड की तफसीलात के जरिए की जा रही है। इस अमल से अहल अफराद को फायदा मिल रहा है, जिन्हें पहले राशन आरोग्यश्री स्कीम से महरूम होना पड़ा था। पड़ोसी रियासत एपी में बर्ड फ्लू के 22 मुर्गियों की हलाकत की इत्तलात के बाद हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने गोश्तखोर जानवरों को चिकन और अंडे देना बंद कर दिया। अब इन जानवरों को बीफ और खिंजीर का गोश्त दिया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है, जबकि एपी और महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में मुर्गियां तलफ की गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 100 असेंबली हलकों में यंग इंडिया रेसिडेंशियल स्कूलों की तामीर के लिए अराजी के हुसूल और दीगर तफसीलात का जायजा लिया।
उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जहां अराजी हासिल हो चुकी है वहां तमीरी काम फौरन शुरू किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने 2 बरसों में 105 हलकों में स्कूलों की तकमील और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की हिदायत भी दी। विमेंस यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए जरूरी फंड्स जारी करने का फैसला किया। ओहदेदारों ने बताया कि कोड़ंगल, मधीरा और हुजूर नगर में टुंड्रज मुकम्मल हो चुके हैं और 20 मार्च से तमीरी काम शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सियाहत के फरोग के लिए आला सतही इजलास मुनक्किद किया और कहा कि इससे रियासत की आमदनी में इजाफा और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने तेलंगाना की सियाहती मकामात की तशहीर पर जोर दिया और नीम शहरी व देही इलाकों में सियाहती सरमायाकारी के लिए मुराद का ऐलान किया। नागार्जुना सागर बैक वाटर में बोर्ड हाउस की सहूलत फराहम की जाएगी और जैन व बुद्ध मत के तारीखी मकामात की तरक्की की जाएगी। सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए नई पॉलिसी तैयार करने की हिदायत दी गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 26 नवंबर मुंबई हमलों के मुल्जिम तहव्वुर राना की हिंदुस्तान हवालगी को मंजूरी दिए जाने के चंद घंटे बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जुमा को कहा कि दहशतगर्दाना हमलों के मुतासरीन और शहीदों को हतमी इंसाफ दिया जाएगा। ट्रंप का ये ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा वाशिंगटन के दौरान सामने आया। इस हवाले से नई दिल्ली में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए फडणवीस ने कहा, मैं इस मामले को मुअस्सिर तरीके से आगे बढ़ाने पर मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब उनसे जेलों में सिक्योरिटी के मसाइल पर सवाल किया गया तो फडणवीस ने वाज़ेह किया कि मुकदमा मुंबई में चल रहा है, इसलिए राणा को यहीं लाकर जेल में रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, हमने मोहम्मद अजमल कस्साब को भी रखा था, इसलिए ये कोई मसला नहीं है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हाई कमान से तलबी पर आज रात नई दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां वो 15 फरवरी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। जराए के मुताबिक काबीना में तौसी के मामले पर मशावरत के बाद राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार है। गुज़िश्ता हफ्ते के सी वेणुगोपाल ने तेलंगाना कायदीन के साथ मुलाकात करके मुमकिना वजीरों के नामों का जायजा लिया था। काबीना में 6 मजीद वजीरों की गुंजाइश है, जिनमें BC, SC, ST, रेडी और अक़लियती नुमाइंदों के शामिल होने का इम्कान है।